सेक्शनिंग से। सेक्शनिंग कहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कटे हुए भाग में, असेंबली में, ए एंड बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो सेक्शनिंग की जाती है वो कहाँ पे की जाती है, कोई भी पार्ट्स है जब उसे हम इमेजिनरी प्लेन के द्वारा काट दिया जाता है, एक्चुअल नहीं काटा जाता है, तो वहाँ पर हम जो है कटे हुए भाग में सेक्शनिंग करके दिखाते हैं। यानी ऑप्शन हमारा ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सेक्शनिंग कितने डिग्री पर की जाती है। तो सेक्शनिंग जो होती है वह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो 45 डिग्री पर की जाती है। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर की जाती है सेक्शनिंग। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अलग अलग सेक्शनिंग कितने डिग्री पर की जाती है, तो आप वहाँ पर क्या कहेंगे, 30 डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर भी होता है और 60 डिग्री। कहाँ पर होगा ये असेंबली वाले पार्ट्स में होगा, क्योंकि वहाँ असेंबली जब कर रहे हैं तो कई पार्ट्स आ जाएंगे, तो उनको अगर दिखाना होगा तो वहाँ पर अलग अलग हम डिग्री में सेक्शनिंग करके दिखाएंगे। मगर एक्चुअल रूप से सेक्शनिंग कितने डिग्री पर की जाती है, तो वो 45 डिग्री पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सेक्शनिंग, सेक्शनिंग कितने प्रकार से की जाती है। तो जो सेक्शनिंग होती है वो 10 प्रकार से की जाती है, ठीक है। अब कौन कौन से सेक्शनिंग हो सकते हैं, तो जैसे देखिए, पहला फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, रिमूव सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन, ब्रोकन सेक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्शन हैं, तो वो टोटल मिलाकर के कितने होते हैं, 10 प्रकार से की जाती है। 4 नंबर, किसी वस्तु को काल्पनिक रूप से आर पार काट दिया जाता है तो वह कौन सा सेक्शनिंग कहलाता है। तो अगर कोई वस्तु है, अगर उसे हम आर पार काट देते हैं तो वो हमारा किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए है फुल सेक्शन, बी है हमारा हाफ सेक्शन, सी है हमारा रिमूव सेक्शन और डी है इनमें से सभी। जब हम किसी वस्तु को आर पार काटते हैं तो वहाँ पर फुल सेक्शन का प्रयोग करते हैं। नंबर, सेक्शनिंग क्यों करते हैं, सेक्शनिंग क्यों करते हैं। ऑप्शन ए है अच्छा लगने के लिए, आंतरिक भाग में छुपे हुए भागों को दिखाने के लिए, सी ए एंड बी दोनों और डी इनमें से सभी। तो जो भी हम सेक्शनिंग करते हैं वो आंतरिक भाग यानी कि जो इंटरनल पार्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छुपे हुए भागों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, सेक्शनिंग करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को तोड़कर या काटकर काल्पनिक रूप से दिखाया जाता है तो कौन सा सेक्शनिंग होता है। कोई वस्तु है, अगर उसका इंटरनल पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, तोड़ करके या काट करके अगर दिखाते हैं तो कौन सा सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो पहला रिमूव सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन, ब्रोकन सेक्शन, इनमें से सभी। तो वहाँ पर होता है ब्रोकन सेक्शन, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को क्रॉस सेक्शनिंग में काट कर उस वस्तु को कटे हुए भाग को उसी दृश्य में 90 डिग्री पर घुमाकर दिखाते हैं तो वो कौन सा सेक्शनिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन यही है, सेम ऑप्शन ऊपर का, रिमूव सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन एंड ब्रोकन सेक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु को वहीं पर काट करके और वहीं पर 90 डिग्री में दिखाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रिवॉल्व सेक्शन होता है। कौन सा होता है, रिवॉल्व सेक्शन। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को काल्पनिक रूप से काटकर उसे जिगजैग स्थिति में गुजारा जाए तो उसे कौन सा सेक्शनिंग कहते हैं। हाफ सेक्शनिंग, बी ऑफसेट सेक्शनिंग, सी अलाइंड सेक्शनिंग और डी ऑक्सिलरी सेक्शनिंग। तो यहाँ पर जब जिगजैग टाइप में अगर वहाँ पर सेक्शनिंग की जाती है काट करके तो वहाँ पर ऑफसेट सेक्शनिंग होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरछी बनावट इनक्लाइंड फीचर वाली वस्तु को काल्पनिक रूप से काट दिया जाता है, ठीक है। तिरछी अगर बनावट वाली कोई वस्तु है, अगर उसे काल्पनिक रूप से इमेजिनरी प्लेन के द्वारा काट दिया जाता है तो वो कौन सा सेक्शनिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑक्सिलरी सेक्शन के अंतर्गत आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिन वस्तुओं को संदेहास्पद
यानी कन्फ्यूजिंग इंग्लिश में कहते हैं, और असमान सेक्शनिंग दृश्य प्राप्त होते हैं, उसे कौन सा सेक्शनिंग में दिखाते हैं? तो उसे हम कौन सा सेक्शनिंग में दिखाएंगे? एलाइंड सेक्शनिंग के अंतर्गत दिखाते हैं।